अभी तो कोई ऐसी जमुना माता की दया, बाढ़ भी आती है तो वो भी मुसीबत उठा ही लेते हैं हम। नमस्कार, सड़क से सवाल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आलोक। देखिए, मैं जहाँ खड़ा हूं, मेरे पीछे आप जमुना देख रहे होंगे और इस तरफ वो कॉलोनी है जहां पर खाली करने के सरकार ने ऑर्डर दिए हैं। और एक कॉलोनी आज से नहीं है, कई समय से यमुना बाजार की कॉलोनी है जो बसी हुई है। और आपको बता दूं, इसको हटाने के ऑर्डर दिए हैं और वजह यही बताई जा रही है कि जो हर साल बाढ़ आती है उसके वजह से यहाँ के लोगों की जान को खतरा है और खतरे में आ जाते हैं। तो ये आज हमारे सड़क के सवाल में यही जनता से सवाल रहेगा कि इस कॉलोनी को हटाना कितना जायज है और क्या इसके बदले और दूसरी जगह सरकार दे रही है। तो आइए सीधा जनता से पूछते हैं कितना सही है ये। पायल जी, आप सरकार यहाँ से हटाने के लिए आदेश कर चुकी है और आपको क्या लगता है कि आप ऐसी इमरजेंसी क्या आ गई कि जगह को हटाने की जरूरत पड़ी और आप कब से यहाँ पर रह रहे हो? हम तो स्टार्टिंग से रहे, यहाँ हमारा पूरा परिवार रहता था पहले स्टार्टिंग से, हमारे मामा, उससे पहले भी हमारे लोग रहते थे। और पता नहीं क्यों पहले से तो हम लोग यहाँ रहते थे और एकदम से कह रहे कि अब यहाँ से हटाओ। उन्होंने नोटिस दे दिया कि अब यहाँ से हटाना क्या पड़ेगा। लगता है, फैसला ठीक है सरकार का? ठीक तो नहीं है एकदम ही, क्या ना हटाना। दूसरी जगह आपको देनी चाहिए। हाँ, देनी तो चाहिए पर उन्होंने कुछ नहीं दे रखा। तो मैं आपसे जानना चाह रहा था, इतने सालों से आप रह रहे हो, कभी बाढ़ के पानी से ऐसा खतरा हुआ है? अब तो हमें आदत हो गई है। अभी 2023 में, 2024 में इतनी ज्यादा बाढ़ आई हुई थी, लेकिन हमने मैनेज किया उस टाइम पे। हमें तो आदत हो गई थी रहने की अब। कहाँ तक पानी आ जाता है आपका, थोड़ा बताएंगे? पानी तो ये फर्स्ट फ्लोर डूब जाता अच्छा। है। तो देखिए, लोग कह रहे हैं हमें आदत हो गई है, लेकिन ये भी मांगे कि सरकार को दूसरी जगह जरूर देनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे पुश्तैनी रह रहे हैं लोग यहाँ पर। और कुछ और लोगों से बात करते हैं। कितने समय से आंटी आप रह रहे हो यहाँ पे? मेरे को तो यहाँ हो गए कम से कम, मेरी उम्र 85 साल की हो गई है। अच्छा। तो हाँ। कभी ऐसी बाढ़ से खतरा लगा आपको? नहीं, अभी तो कोई ऐसी जमुना माता की दया, बाढ़ भी आती है तो वो भी मुसीबत उठा ही लेते हैं हम। ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार ने हटाने के ऑर्डर हाँ, कर दिए हैं। ऑर्डर तो दे दिया है मगर हमारा केस डाल रखा है हमने थोड़े दिन की, कुछ इजाजत मिल दूसरी जाए। जगह की मांग है आपकी? हाँ, मांग है, मांग है हमारी। आइए। अच्छा। मांग कर भैया, अपना नाम बता दीजिए। रामविलास नाम है भैया। रामविलास जी, कितने समय से रह रहे हो यहाँ? जी मुझे 25 साल हो गए। 25 सालों में ऐसा खतरा कभी दिखा बाढ़ से कि आपको यहाँ से भागने की जरूरत पड़ जाए? नहीं, हम सिर्फ बाहर चले जाते हैं, फिर चले जाते, फिर साफ करके फिर आ जाते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो अचानक से सरकार कह रही है खाली कर दो, ये नोटिस लगाए हुए हैं, हाँ जी। तो क्या लगता है? अब भाई साहब क्या करें, अब सरकार के अब आगे क्या करें, हम लोग तो यहीं रहते हैं। हम लोग गरीब आदमी, नहीं कहीं बजट ठुकर तो अपना यहीं रह के काम चला लेते हैं। क्या माता जी हैं, हम इनका सेवा पानी करते हैं। तो आप कहीं देख रहे हो आप मकान, या और कहीं सरकार से आपने मांग करी है हमें दूसरी जगह दिया जाए? जब क्या नाम है इनका, यहाँ से कुछ हो जाएगा ये अपने गांव चले जाएंगे बेचारे, और क्या करेंगे। अच्छा। हाँ। 25 साल तो आपको भी रहते हो जी भाई साहब, तो 25 साल यहाँ तो 40 50 साल से भी आदमी रहते हैं। ये बात है। तो जब बाढ़ आती है तो आप लोग कब कहाँ चले जाते हो तब? बाढ़ आती है सर, हम रोड पार कर देते हैं, बस वहीं कितने दिन में पानी चला जाता है? 3 दिन 4 दिन में। अच्छा, तो वापिस आ जाते हो? वापिस आते हैं तो मिट्टी इतनी इतनी रहती है, हम लोग साफ करके। यही मिट्टी जो? हाँ जी, हाँ जी, ये इतनी मिट्टी नजर आती है। यही मिट्टी है जो आप यहाँ से वहाँ? जी, हम लोग फावड़ा लेके, अब मतलब किसी चीज से हम टार के फिर रह लेते हैं। अच्छा। जी हाँ, सामान भैया थोड़ा बहुत सामान बाहर ले जाते हैं, हम लोग छत पर रख देते हैं, ऊपर रख देते हैं। देखिए, ये नोटिस है जो सरकार ने यहाँ चिपकाए हुए हैं और इसमें ये कहा गया है जो जगह है ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ पे खाली करने के इनको ऑर्डर हर घर के पास चिपका दिए गए हैं। लोगों का ये कहना है कि पहले जनता की जान जरूरी है। ये डीडीए का और दिल्ली सरकार का दोनों के ऑर्डर हैं जो हर घर पे ऐसे चिपके हुए हैं। सरकार ने यहाँ पे खाली करने के ऑर्डर चिपका दिए। कितना आपको लगता है सही है और क्या वाकई यहाँ दिक्कत है, इतना पानी आ जाता है कि लोगों की जान खतरे में हो जाए? ये देखो, पानी तो यहाँ आता है, ऐसी बात नहीं है। कम से कम 16 से 17 फीट पानी खड़ा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। बट ऐसा है कि पानी से हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के लोग सारे जो है वो तैराक हैं ऑलरेडी। और बात रही गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट से हम कुछ हेल्प लेते भी नहीं है। हर साल हम जो करवाते हैं अपने बेस पे करवाते हैं, साफ सफाई वगैरह सारी चीजें अपने आप हम हैंडल कर लेते हैं। तो हमें गवर्नमेंट से कोई वो नहीं है कि हाँ भाई आप आके करो या हम कुछ शिकायत करें, ऐसा कुछ नहीं है।
और दूसरी जगह आप जो आप बता रहे हो कोर्ट में गए हुए लोग, तो आपकी वहां जाके क्या मांगे कोर्ट में? कोर्ट में हमारी यही मांग है कि हाँ भाई, अगर हमें यहाँ से हटाया जा रहा है, यहाँ से तोड़ा जा रहा है, तो उसके ब्याह पे हमें जगह दी जाए। जैसे हमने सन 2005 के अंदर इनका निकला था, उस टाइम पे भी टूट फूट का हुआ था, तो सन 2005 के अंदर यहाँ पे बोला गया था कि फॉर्म वगैरह भरे जाएंगे, उसके ब्याह पे आपको जगह मिलेगी। अच्छा। तो 14,000 रुपये उस टाइम पे भरवाए गए थे। 14,000 और 5,000 कुछ अलग अलग कैटेगरी थी उनमें। अच्छा। तो हमने उस टाइम पे भरे थे 14,000 रुपये, बट अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। उसकी फाइल वगैरह सब हम पे ऐसे ही पड़ी है, लेके भी जाते हैं, बट वहाँ पे कुछ सुनवाई नहीं है। मांग यही है आपकी आज? हाँ, मांग हमारी यही है कि हाँ भाई, यहाँ से अगर तोड़ा जा रहा है, यहाँ पे निकाला जा रहा है, तो उन लोगों को जगह दी जाए प्रॉपरली। नमस्कार जी, क्या नाम है? उषा शर्मा। उषा जी, कोर्ट ने यहाँ पे खाली करने के निर्देश दिए हैं, आपको क्या लगता है कि जरूरी है खाली करना? कोई समस्या है यहाँ पे जो पानी भर जाता है उसको लेकर? नहीं जी, हमें हमें है समस्या, उनको क्या है? वो तो कभी यहाँ सफाई करवाने भी नहीं आते। जी। सफाई हम करते हैं, हम खुद ही रहते हैं। तो कह रहे हैं हमने जनता की भलाई के लिए और उनकी रक्षा के लिए कदम उठाया। भलाई कहाँ से होगी जब लोगों के सिर से छत से ली जाएगी? तो भलाई कहाँ से आ गई है? तो आप लोगों की क्या मांग है सरकार? हमारी ये मांग है कि हमारे को यहाँ 300 मीटर के एरिया में दिया जाए। 2006 में हमारे को यही हुई थी डिमांड की, हमारे को यहीं बसाया जाए। यहाँ पूजा पाठ करते हैं। तो हमारे कोई आज से थोड़ी रह रहे हैं, हमारे को तो कम से कम 150-200 साल हो गए। अच्छा। तो ये तो है नहीं कि हम नए रहने लगे हैं। तो कुछ तैनी जगह एक तरीके हाँ जी, हमारे जो ससुर थे जी। उनके पिताजी तैरना सिखाते थे यहाँ पर। फिर हमारे ससुर तैरना सिखाते थे। फिर हमारे जो हस्बैंड थे वो भी यहाँ पर तैरना सिखाते थे। कोई आज के नहीं है, हम बहुत पुराने हैं यहाँ पर। अपना नाम बताइए। मेरा नाम नितिन तिवारी है। नितिन भाई, सरकार ने ऑर्डर दिए यहाँ से खाली करने के, तो आप क्या दूसरी जगह देखना आप लोगों ने शुरू कर दिया है? और आप क्या बचपन से यहाँ पे रह रहे हैं? हाँ जी, हम बचपन से ही यहाँ पे रह रहे हैं और हमने कहीं ना कहीं देखा है, पर अच्छा रूम कहीं मिल भी नहीं रहा है। तो कितने सालों से आप रह रहे हैं? मेरे को तो अभी 18 साल हो गया है और मेरे पापा कम से कम 2000 से रह रहे हैं। तो उससे पहले दादाजी वगैरह रहते तो थे। बरसात तो हर साल ही आती है। हाँ। तो ऐसा कभी खतरा लगा है बरसात के पानी से? नहीं, अभी तो फिलहाल 2 साल से जो बाढ़ आई उसी में था, वैसे तो नहीं, उससे पहले कभी नहीं आया बाढ़। तो क्या लगता है सरकार का कदम सही है? कदम दूसरी जगह आपको देनी चाहिए? हमें या तो दूसरी जगह दे या तो यहाँ पे ही रहने दे। ऐसे रुक जाता है 8-10 दिन 15 दिन तो पानी रुक ही जाता। तो सरकार का निर्णय सही है, लेकिन दूसरी जगह भी देनी चाहिए, आपका कहते हैं? जगह कहाँ दे रहे, कहीं ना दे रहे कहीं। अभी नहीं दे रहे, मतलब देनी चाहिए, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, बाकी देनी चाहिए। मैं समझा। आप कब से रह रहे हो यहाँ? यहाँ से 35 साल हो गए। 35 साल? तो उससे पहले तो कोई समस्या थी नहीं? वहाँ वैसे दिल्ली में 71 को आया हुआ मैं। अच्छा। ये बिल्डिंग जो मैं यहाँ रह रहे हो, अच्छा। इस घाट के अंदर 35 साल हो गए। आज ज्यादा दिक्कत हो रही है आज, क्योंकि मेरे पैसे भी जमा है, फाइल भी है मेरे पास भी जो है, मगर जगह वगैरह नहीं मिली है। आइए यहाँ के पुजारी उनसे बात करते हैं कि जब बाढ़ आती है तो क्या स्थिति रहती है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा सर नाम गौरी शंकर शर्मा है। गौरी जी, सरकार ने यहाँ से खाली करने के ऑर्डर लगाए, हर घर पे चिपका रखे, डीडीओ ने भी चिपका रखे हो। तो मैं जानना चाहता हूँ जब बाढ़ आती है तो कितना पानी आ जाता है और ये कितना सही है ऑर्डर लगाना? पानी का तो सर ऐसा है, जैसे जी देखो, हम भी एक स्विमिंग कोच हैं। अच्छा। मैं भी दिल्ली गोल्फ क्लब से स्विमिंग अपना छोड़ के बैठा हुआ हूँ। बाकी यहाँ पे क्या है कि कभी 5-10 साल के अंदर बाढ़ आती थी। अच्छा। लेकिन जो ये 2023 में जो इतना पानी आया है, ये तो सरकार की गलती है। जैसे आपका उस टाइम पे केजरीवाल की सरकार थी। अच्छा। तो ये उस टाइम 2023 के अंदर 5 गेट बंद मिले आपके ITO के। अच्छा। तो उसी चक्कर में ये पानी सड़क तक आ गया बाहर। नहीं तो पानी इतना नहीं आता है कभी यहाँ पे। ये तो 78 में आया था, 88 में आया था, ऐसे ही आया है। तो गौरी शंकर जी, अगर 5 गेट खोल दिए जाएं हर मानसून में, तो क्या लगता है ये जगह सेफ रहेगी? इतना पानी नहीं आता है यहाँ पे। जब तक अगर पानी फाटक अगर खुले रहेंगे तो पानी यहाँ पे असर नहीं दिखाएगा ही नहीं, वो तो नीचे जाके असर दिखाएगा। और दूसरा, इनके पास इतना जुगाड़ नहीं है ऊपर जो वजीराबाद पर ये इतना पानी रोक सके। इस फाटक के अंदर इतनी ताकत नहीं है, क्योंकि ये तो फाटक 24 घंटे खुला ही रहेगा बाढ़ के टाइम पे। तो यहाँ कितने लोग रहते हैं अभी? यहाँ पे सर ये आपका 2 से लेके 1 नंबर से लेके 32 घाट हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आपके 32 घाटों के अंदर आपके लगा लो आप कम से कम नहीं तो 500 परिवार, 300 परिवार तो है ही ब्राह्मणों का। बाकी थोड़े बहुत किराएदार भी रहते हैं। अब ये किसी टाइम में हम लोग नहीं रखते थे कि उस टाइम पे जमुना जी साफ पानी था, तो इतना आ जाता था कि जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो ये तो ब्राह्मणों ने धीरे धीरे अपना थोड़ा सा करने लग गए।
बाकी ये 5 तारीख को यहाँ पे नोटिस लगे हैं। तो अभी तक आज वैसे हमारी हाई कोर्ट में हमारी सुनवाई है। अब वहां से कुछ होगा जब ही कुछ पता लगेगा। तो हमने आपको यमुना बाजार में रहने वालों की दिल की जो दर्द है वो सुनाया। यहाँ पे लोगों का कहना है कि यहाँ पानी तो भरता है लेकिन वो आज से यहाँ पे नहीं रह रहे हैं, उस पानी से वो खुद ही निजात पा लेते हैं, क्योंकि वो 3-4 दिन में पानी खुद ही नीचे चला जाता है। और वो कह रहे हैं हम यहाँ 100 150 साल से यहाँ पे रह रहे हैं लेकिन हमें आज तक कोई ऐसी खास परेशानी नहीं हुई। लेकिन सरकार ने जो आदेश चिपका है यहाँ से खाली करने के, उनकी यही मांग है कि उनको यहाँ से हटा के दूसरी जगह दी जाए ताकि वो अपना जीवन बसर कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ मैं आलोक कनादी, टीवी दिल्ली।